नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था और जाना था। आज हम लोग समझेंगे कि अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस होता क्या है, उसको हम लोग समझेंगे और जानेंगे विस्तार से, बहुत ही डीप से। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि पहले कि अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझेंगे यानी उदाहरण को समझेंगे और यह जानेंगे साथ साथ में कि अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य क्या होते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहले जानते हैं कि अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं यानी अनुपात विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। अनुपात विश्लेषण से आशय कंपनियों के वित्तीय विवरणों में उपस्थित तथ्यों के आनुपातिक अध्ययन एवं विश्लेषण से है। जब कभी भी आप लोग अनुपात विश्लेषण की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी किसी भी कंपनी का डेटा है, जो भी किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट है, पीएल अकाउंट है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वित्तीय विवरण कहते हैं, उन्हीं वित्तीय विवरणों में जो भी तथ्य होते हैं, जो भी फिगर्स होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मद कहते हैं, तो जो भी मद होते हैं उन्हीं वित्तीय विवरणों में यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्हीं का विधिवत अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है अनुपात विश्लेषण की श्रृंखला में। हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं तो कहा गया है कि अनुपात विश्लेषण की सहायता से कंपनियों की लाभदायकता, लोचकता, वित्तीय स्थिति सहित कर चुकाने की क्षमताओं के अलावा बहुत सी बातों का अध्ययन किया जाता है जो वित्तीय विवरणों से संबंधित होती हैं। यानी अगर आपको पता करना है कि कंपनी की लाभदायकता कितनी है यानी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, या फिर उसमें कितनी लोचकता है यानी लिक्विडिटी कितनी है, उस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी बनी हुई है, या फिर उसका कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है उस बिजनेस का। इसके साथ साथ आपको पता करना है कि जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर इसके साथ साथ आपको पता करना है कि बिजनेस में कितना एक्सपेंस लगा है, कितने खर्चे लगे हैं, कितने प्रतिशत में खर्चे लगे हैं, या फिर एब्सोल्यूट फिगर निकालना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुपात विश्लेषण की सहायता लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं अनुपात विश्लेषण के माध्यम से। अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस में दरअसल होता ये है कि जो भी फिगर्स होते हैं, मैं बात करता हूँ पीएल अकाउंट की, तो पीएल अकाउंट में जो भी फिगर्स होते हैं उन फिगर्स को लेकर के उन दोनों के बीच के संबंध को निकाला जाता है कि उन दोनों फिगर्स के बीच में संबंध क्या है। जैसे आप लोग एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास अगर किसी भी कंपनी का डेटा है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी इनकम हो रही है और एक्सपेंस हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी के पास जो भी लायबिलिटी है और कंपनी के पास जो एसेट्स हैं उस लायबिलिटी और एसेट्स में क्या संबंध है, या फिर कंपनी का जो कैपिटल है उस कंपनी के कैपिटल और कंपनी की लायबिलिटी है उसमें क्या संबंध है, या फिर कंपनी के कैपिटल और कंपनी के एसेट में क्या संबंध है। इसी संबंध को निकालने के लिए हम लोग विशेष रूप से अनुपात विश्लेषण की सहायता लेते हैं। अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। किसी भी कंपनी का अनुपात विश्लेषण विशेष रूप से आय व्यय विवरणों यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवं आर्थिक चिट्ठों यानी बैलेंस शीट में क्रमशः उपस्थित मदों जैसे खर्चों, आयों, संपत्तियों, दायित्वों एवं पूंजी आदि के मध्य ज्ञात किया जा सकता है। इस बात को आप लोग समझेंगे और गौर से जानेंगे। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ए लिमिटेड एक कंपनी है। यदि कंपनी के लाभ को ध्यान में रखते हुए आय व्यय विवरण के माध्यम से अनुपात विश्लेषण किया जाएगा तो सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात आदि और इसी तरह से आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट के माध्यम से चालू अनुपात, तरल अनुपात
आदि को ज्ञात किया जा सकता है। अब यह चालू अनुपात क्या होता है, तरल अनुपात क्या होता है, इसी के साथ साथ सकल लाभ अनुपात क्या होता है, शुद्ध लाभ अनुपात क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में आगे के वीडियोस में समझ लेंगे और जान लेंगे। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण की प्रक्रिया में कोई भी कंपनी विशेष रूप से विभिन्न वित्तीय विवरणों का ही विश्लेषण करती है। इसके अंतर्गत कंपनी वित्तीय विवरणों में उपस्थित विभिन्न तथ्यों या मदों के बीच के संबंध को ज्ञात करती है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। जब कोई भी कंपनी अनुपात विश्लेषण करती है तो वह बहुत सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखती है कि अगर कोई भी अकाउंटेंट है वह अनुपात विश्लेषण कर रहा है किसी भी कंपनी का, तो वह ध्यान रखेगा जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो अनुपात विश्लेषण के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो इस प्रकार से हो सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ, कुछ उद्देश्य बता देता हूँ कि उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कंपनी क्या करती है, अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस करती है। पहला है व्यवसाय की लाभदायकता पता करने के लिए। व्यवसाय में लाभदायकता कितनी है यानी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है व्यवसाय की, ये पता करने के लिए रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है व्यवसाय के खर्चों को पता करने के लिए। किसी भी व्यवसाय में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितना एक्सपेंस हो रहा है, इसके लिए एक्सपेंस रेशियो भी होते हैं, तो एक्सपेंस को पता करने के लिए रेशियो एनालिसिस किया जाता है। तीसरा है व्यवसाय के आयों को पता करने के लिए। किसी भी कंपनी का आय कितना हो रहा है यह पता करने के लिए भी रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अंशों के हिसाब से लाभांश का अनुपात ज्ञात करने के लिए। अंशों के हिसाब से लाभांश का अनुपात ज्ञात करने के लिए का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अब वे शेयर होल्डर्स जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के रेस्पेक्टिव में कंपनी के द्वारा कितना लाभांश दिया जा रहा है, डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, उन सारे के सारे शेयर होल्डर्स को यहाँ पर उसको भी ज्ञात कर लिया जाता है रेशियो एनालिसिस के माध्यम से, उसके बीच के संबंध को। पांचवा है कंपनी की चालू एवं दीर्घकालीन संपत्तियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए। जो कंपनी की चालू और दीर्घकालीन संपत्तियां होती हैं उनके बीच में अनुपात क्या है, क्या संबंध है, उसको भी ज्ञात करने के लिए अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। छठवां है पूंजी के मद्देनजर ऋण का अनुपात ज्ञात करने के लिए। और जो कंपनी के पास जो पूंजी है, टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल के मद्देनजर यानी जो भी टोटल कैपिटल है उसके हिसाब से कंपनी के पास कितने ऋण हैं, कंपनी ने कितना कर्जा लिया हुआ है, इस बीच में इन दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए भी रेशियो एनालिसिस प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको समझेंगे। और सातवां यानी अंतिम है कंपनी की शोधन क्षमता को भी ज्ञात करने के लिए रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने समझा कि अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं, इसके अर्थ को समझा, परिभाषा को समझा, और हम लोगों ने यह जान लिया कि अनुपात विश्लेषण का प्रयोग करने के लिए उद्देश्य कौन कौन से होते हैं किसी भी कंपनी के पास। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.